पहले एक बार मैं समझा देता हूँ, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना बाद में, ठीक है। देखो क्या क्या रखा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ इस प्रकार के अवयव हैं, ठीक है। हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है भाई, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ए तो हमें ये दिया हुआ है, अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ए की ए से गुणा करा दूँ भाई, है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए की ए से गुणा करवा दो, वही तो ए स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार लिख के इनके बीच गुणा करा दूंगा। इसको 2 बार ऐसे लिखा, और इनके बीच में हम करा देंगे गुणा। करा दो इनकी गुणा। गुणा कैसे कराते हैं ये चीज़ तो आपको पता है ही, कैसे कराएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कराना गुणा इनकी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 0 दूनी 0 और 1 एकम 1, ठीक है ना। इस तरीके से आप गुणा करा लेना, ठीक है। मैंने गुणा कर रखी है तो इसलिए मुझे इसका आंसर पता है, आप गुणा को आराम से कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना, खामखा टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, तो इसलिए मैंने इनकी गुणा पहले करी हुई है, तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 1 सॉरी माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। जब आप इनकी गुणा करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा भाई, गुणा कर लेना, क्योंकि यार अब मैं गुणा कराऊंगा ये चीज़ तुम्हें पहले से पता है ही, ठीक है, तो फिर खाम बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इनकी गुणा डायरेक्टली लिख दी, आप इनकी गुणा कर लेना आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है ए स्क्वायर, क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर आ गया, बाकी सब की वैल्यू तो हमें पता है ही, 5a हम निकाल लेंगे, 6i हम निकाल लेंगे, बस इन वैल्यू को इसके अंदर डाल दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो चीज़ इसने पूछी है ना वो हमारी निकल जाएगी, तो वही चीज़ हम करेंगे। हमसे इसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भैया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इसका मान बताओ, ये चीज़ पूछी है ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, ये आई है, तो इसको तुम यहाँ पे पुट कर दो। ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है 5a, यानी ये जो आप a देख रहे हो ना, इसकी 5 से गुणा करके यहाँ पे लिख दो। इसकी 5 से गुणा करना एक बार, ये हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10 0 5 10 5 15 फिर 5 माइनस 5 और 0, समझ रहे हो। मैंने इस a की 5 से गुणा कर दी क्योंकि यहाँ पे 5a लिखा था इसलिए, याद बात समझ में आ गई, ठीक है। प्लस में लिखा है 6i आई मैट आइडेंटिटी मैट आई, यहाँ पे जो है ना आई का मतलब क्या पहले वो समझ लो, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है ना। तत्समक जो अवयव होता है ना उसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तत्समक अवयव क्या होता है, ये वाला अवयव पता होगा आपको, ठीक है। तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अगर मैं इस आई की 6 से गुणा करूंगा तो इसके प्रत्येक अवयव की 6 से गुणा हो जाएगी, और अगर इसके प्रत्येक अवयव की 6 से गुणा करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, है ना। यानी कि 6i का मतलब है ये वाली चीज़, बस समझ में आ गई, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखो 5 माइनस 10, 5 में से 10 गया माइनस 5, माइनस का 5 प्लस का 6, माइनस का 5 प्लस का 6 कितना हो गया, 1 हो गया। सेम चीज़ के साथ माइनस का 1 माइनस 0, माइनस का 1 माइनस 0 कितना हो गया, माइनस 1, माइनस का 1 प्लस का 0 तो माइनस 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही कर लो, 2 माइनस 5 माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3 भाई। 9 माइनस 10 माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 0 माइनस का 1, है ना। 9 माइनस 10, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 7 और प्लस का 6 माइनस का 1,
2 माइनस का 15, सॉरी 5 माइनस का 15 माइनस का 10, माइनस का 10 प्लस का 0, माइनस का 10 हो गया। 0 माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 0, माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस माइनस 5, माइनस का 1 माइनस माइनस 5, कितना हो गया? माइनस का 1 प्लस 5 हो गया, यानी कि 4। 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। माइनस का 2 माइनस 0, यानी कि माइनस का 2, और माइनस का 2 प्लस का 6 करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, बता देना कहीं पर मिस्टेक हो गई हो तो। हाँ भाई, तो इस तरीके से करना था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ब खुद ट्राई करना, लेकिन एक बार सुन लो ट्राई करने से पहले। यहाँ पे लिखा है ए क्यूब, क्या लिखा है? ए क्यूब, है ना, और यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है। बाकी सब की तो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी 2 बार गुणा कर देना, ए स्क्वायर निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ए क्यूब को क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर गुणा ए लिख सकते हो। ए क्यूब को ए स्क्वायर गुणा ए लिख सकते हैं ना बेटा। और ए स्क्वायर की वैल्यू तो तुम निकाल लोगे ही, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, वो यहाँ पे लिख देना और गुणा में ए कर देना, ए क्यूब आ जाएगा तुम्हारे पास। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो खुद ब खुद एक बार इसको ट्राई करो फटाफट से। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम कराएंगे। करो। देखो भाई, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो देख सकता है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई की। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे वो समझो। तो ए तो है हमारे पास, है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर मतलब, ए स्क्वायर मतलब कि भाई इसकी 2 बार गुणा कर दो, है ना। तो इसकी कॉपी कर लेते हैं, एक बार लिखने की जरूरत ना पड़े, इसकी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 बार गुणा कर लेंगे ऐसे, जिससे कि हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी गुणा क्या आएगी उसको मैंने डायरेक्टली लिख रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी गुणा आएगी क्या। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि गुणा तुम्हें आती है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ देख करके। तो जब आप इसकी गुणा करेंगे तो वो ये आनी चाहिए आपकी। ये गुणा आई थी आपकी, किस किस की ये गुणा आई है भाई? ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक तो। फिर हमें निकालना है ए क्यूब, क्योंकि हमें ए क्यूब की जरूरत है भाई। जो हमें चीज़ निकालनी है उसमें ए स्क्वायर और ए क्यूब दोनों की जरूरत है, तो ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब का मतलब कि भाई ए स्क्वायर की ए से गुणा कर दो। अब ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास? हाँ भाई बताओ, ए स्क्वायर की वैल्यू है या नहीं है? है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू को हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं यहाँ से। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, क्या मेरे पास ए की वैल्यू है? हाँ भाई, क्या मेरे पास ए की वैल्यू है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये रही, तो इसको भी कॉपी पेस्ट मार देते हैं, है ना। अब इनकी गुणा करानी है, समझ में आई मेरी बात? ये तो ए स्क्वायर है, ये ए है, इनकी गुणा करा देंगे। इनकी गुणा कराने पे क्या आएगा? किस किस ने निकाल लिया वो बताना। अमित बताएगा। हाँ भाई अमित, इनके गुणा करने पे क्या है बेटा? 23 आया है। यहाँ पे देख लो कभी मैं गलती। 21। यहाँ पे 21, 21। यहाँ पे 23 की जगह 21 होगा। अच्छा 21। जीरो है। हम्म 0 है। हम्म 34 है। 12 है। 8 होगा। हम्म 23 होगा। 23। हम्म 34। हम्म 0। हम्म 55। सबका यही आया था क्या ए क्यूब? तो ये ए क्यूब आ गया हमारे पास, ये ए स्क्वायर आ गया। बस इनकी वैल्यू को आपको इसके अंदर ढालना था, सोल्व करना था, कोई दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? हमें ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस में 2 आई, ये हमें दिखाना था कि ये जो है वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये चीज़ हमें दिखानी थी ना। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे ओ आएगा बेटा। ठीक है, इन्होंने जीरो टाइप किया हुआ है, लेकिन ये असल मायने में ओ है। ठीक है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं, ना कि जीरो से। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, बस वैल्यू पुट करके आप खुद ब खुद सोल्व कर लेना, और ये जीरो मैट्रिक्स ही बनेगा। कर लोगे ना इसके आगे कि कराऊँ? हाँ भाई कर लोगे इसके आगे? कौन कौन कहता है कि कर लेगा? हैंड रेज करना एक बार, जो आगे कर लेगा। और जो कौन कौन कहता है कि करा दें?
चलो ठीक है, खुद कर लोगे, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, है ना। बस इस तरीके से सोल्व करना था, कोई दिक्कत थी ही नहीं। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इतने आसान आसान से क्वेश्चन है ना, 5-5 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। अब देख रहे हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो इसको खुद ब खुद ट्राई करो, करो शाबाश, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, खुद ब खुद ट्राई करो। जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ देखो। तो हमें कहा था कि भाई ए स्क्वेयर जो है ना वो इसके बराबर है, ए स्क्वेयर बराबर दे रखा है के ए माइनस 2i के, ये हमें गिवन है, हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या गिवन है कि ए स्क्वेयर बराबर है के ए माइनस 2i के, ठीक है। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वेयर की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इसकी 2 बार गुणा कर दो, तो इसको इसके नीचे ही निकाल लेते हैं, अलग से निकालने की जरूरत है ही नहीं, इसको इसके नीचे ही निकाल लेते हैं भैया। तो इसकी कर देंगे 2 बार गुणा, बराबर यहाँ पे लिखा है के गुणा ए, यानी कि ये जो चीज़ है ना इसकी के से गुणा कर दो, के से गुणा कर दो, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक अवयव की के से गुणा हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है माइनस का 2i, माइनस का 2i का मतलब क्या है भाई, माइनस तो चलो यहाँ पे लगा दिया, 2i का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी 2 से गुणा कर दो, इसके प्रत्येक अवयव की 2 से गुणा कर दो। तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 और माइनस का 8, प्लस माइनस तो माइनस होता है ना बेटा, इस हिसाब से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि माइनस का 6 और प्लस का 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 तिया 12 माइनस का 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस का 8 और प्लस का 4, माइनस का 8 प्लस का 4, इस प्रकार से आएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई सबको, हाँ या ना? आगे तो हैंड रेस करो, ठीक है। इसके बाद देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 के माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 के माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस का 2 के माइनस 0 लिखें या फिर माइनस का 2 के लिखें, बात तो एक ही है। 4 माइनस 0 हो जाएगा भाई, फिर माइनस का 2 के माइनस का 2 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब 2 मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देना संगत अवयवों की तुलना करने पर, ये लाइन लिख देना, ठीक है। कोई नंबर नहीं काटता है इसके, लेकिन फिर भी लिख देना। अगर मैं संगत अवयवों की तुलना करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है 9 माइनस 8, या फिर इसको एक स्टेप और भी सोल्व कर सकते थे। चलो एक स्टेप और सोल्व कर देते हैं, उसके बाद ये संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो गया हमारे पास माइनस का 2, ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास माइनस का 4, बराबर हो चुका है हमारे पास 3 के माइनस का 2, माइनस का 2 के 4, माइनस का 2 के माइनस का 2, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ भाई। तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही -2 जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, 4 जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं 4 को 4 के बराबर। -4 जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। बाकियों को लिखने की जरूरत है भाई, इनको 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 लिखने की जरूरत है, क्योंकि के की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर तुम के की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 3 बराबर 3 के, और के की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू यहाँ से भी 1 आ जाएगी, दोनों तरफ अगर मैं -2 से भाग करूँगा तो 1 ही आएगी। अच्छा जी, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 2 बराबर माइनस का 2 के, ये आ गया हमारे पास माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 के, और के की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई, ठीक है। के की वैल्यू हर केस में सेम आनी चाहिए भैया, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर के की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मान लो कि यहाँ पे के की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे के की वैल्यू 2 आई, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई के का कोई भी मान संभव नहीं है, ठीक है। के का सभी जगह मान सेम आना चाहिए। तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे सर यहाँ पे के का मान सेम आ रहा है, इसका मतलब के जो है उसका मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगर के का मान अलग अलग आता तो हम ये बोलते हैं कि के का मान संभव नहीं है। ये बात समझ में आ गई।
क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं। ये क्वेश्चन किस किसने निकाल लिया था पहले ही, मेरे से कराने से पहले किस किसने निकाल लिया था। यहाँ पे 4 क्या आना चाहिए था, कहाँ पे मिस्टेक कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 क्या होगा बेटा, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू k की 1 ही आएगी। ठीक है, समझ में आ गई। थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको एडजस्ट कर लेना। ये क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार फटाफट से। देखो बेटा, जिसने ट्राई कर लिया अच्छी बात है, बस आपको सिर्फ ट्राई करना था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो उसको ध्यान से अब देखना। क्या क्या लिखा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये अवयव है। सामने देखो बेटा सभी, ठीक है। अच्छा, आई जो है वो कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, इसका मतलब क्या हो गया कि आई जो है वो इस प्रकार का आव्यूह है, ये इस प्रकार का। ठीक है ना, तत्समक आव्यूह ये होता है, कोटि 2 का तत्समक आव्यूह तो यही होगा ना भाई मोनू, ये होगा ना भाई। ठीक है, तो ए ये हो गया और आई मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि आई प्लस ए जो है वो इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, आई प्लस ए लिखा हुआ है। तो आई में ए जोड़ दो भैया। आई मैट्रिक्स हमारी क्या है, इस प्रकार की है। इसमें जोड़ दो तुम ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, ये वाली। तो इसको दो तुम जोड़। ठीक है, इसको देना तुम जोड़ भैया। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 + 0 यानी कि 1, 0 प्लस में ये यानी कि कुछ इस प्रकार से माइनस का टेंजेंट α/2, और 0 प्लस में ये हो जाएगा टेंजेंट α/2। ठीक है, और 1 प्लस में 0 ये हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ तक सबका ठीक था, जिसका ठीक था हैंड रेस करना ताकि मैं भी पता कर सकूँ कि मेरा ठीक है या गलत है। चलो ठीक है, अमित विश्वकर्मा यहाँ तक किया था बेटा, नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं। ये तो हमने निकाल ली लेफ्ट हैंड साइड भाई। यहाँ तक बात जिसको समझ में आ गई हैंड रेस करना भाई। यहाँ तक बात जिसको समझ में आ गई, दिलकुश समझ में नहीं आया बेटा, आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब मुझे राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है और वो भी यही आनी चाहिए। ठीक है, तो निकालते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, आई माइनस ए। आई माइनस ए, और इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा में है ये वाली मैट्रिक्स, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है और इसकी वैल्यू भी यही आनी चाहिए और आएगी भी। ठीक है, अब देखो कैसे आएगी इसकी वैल्यू, ये समझना। आई माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे आई प्लस ए था ना, ये आई प्लस ए ही तो था, है ना। तो एक काम करो, इसको मन में तुम माइनस समझ लो, मन में माइनस समझ लो, तो आई माइनस ए अपने आप निकल जाएगा। अगर तुम इसको माइनस समझोगे मन में तो क्या हो जाएगा, 1 - 0। 1 - 0 कितना होता है बोलो, 1। फिर 0 माइनस टेंजेंट α/2, क्या लिखूँ यहाँ पे, टेंजेंट α/2। फिर 0 माइनस टेंजेंट α/2, क्या लिखूँ यहाँ पे, माइनस टेंजेंट α/2। फिर 1 माइनस ये, क्या लिखूँ यहाँ पे, 1। यहाँ तो समझ में आई क्या, ये मैंने क्या निकाल लिया, आई माइनस ए निकाल लिया। यहाँ तक बात किस किस को समझ में आ गई, हैंड रेस करना। चलो ठीक है भाई, ठीक है। तो ये तो आपने निकाल लिया आई माइनस ए। मुझे अब इस चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेम टू सेम को, तो इसको लिख दिया भैया सेम टू सेम। ठीक है ना। अब इनके कर लो गुणा। कौन बताएगा इनकी गुणा क्या आएगी, हैंड रेस करना, कौन बता सकता है इनकी गुणा क्या आएगी। अंशु कुमार बताएगा भाई, सो रहा है ये। अंशु बता बेटा, गुणा क्या आएगी। सर 1 cos फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की इसके साथ गुणा करेंगे, क्या आएगा, 1 cos अल्फा, कोस अल्फा। फिर इसके साथ गुणा करेंगे, 10 α/2 sin अल्फा। ऐसे लिख लो चाहे। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बता यहाँ पे 1 क्या, -1 sin अल्फा। मतलब गुणा कर रहे हैं ना, तो माइनस का साइन अल्फा ले सकते हैं। 1 की इसके साथ गुणा करेगा तो सेम टू सेम ही आना है, तो सेम टू सेम लिख दिया। फिर इसकी इसके साथ गुणा करेगा, 10 α/2, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके tan α/2 कोस अल्फा लिखें या फिर कोस अल्फा tan α/2 लिखे, बात तो एक ही है ना। हाँ भाई, बात एक ही है ना।
चलो ठीक यस है, सर सर। तो फर्स्ट रो माइनस 10 फर्स्ट अल्फा कॉलम, बाई 2 फर्स्ट रो कॉस सेकंड अल्फा। कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या लिखूं यहाँ पे? माइनस 10 अल्फा बाई 2 हम्म, कॉस अल्फा। जल्दी जल्दी बता आगे। 1 साइन अल्फा, प्लस में मतलब साइन, साइन। हाँ यहाँ पे बता। यहाँ पे प्लस साइन। साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाई टू, इसकी अगर मैं इसके साथ 1 गुना कॉस करूंगा तो अल्फा, माइनस माइनस कॉस प्लस हो अल्फा, जाएगा, और प्लस में क्या प्लस है? कॉस अल्फा, कोस अल्फा। कॉस अल्फा। यहाँ तो बात सबको समझ में आ गई? म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला। देखो, मुझे इसको किसके जैसा बनाना है? मुझे इसको सोल्व करके किसके जैसा बनाना है? इसके जैसा बनाना है ना भाई, हाँ ना बोलो, इसके जैसा बनाना है ना? ठीक है, अब कैसे बनाऊंगा वो समझो। तो यहाँ पे मुझे लगाने पड़ेंगे दो फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा बाई टू लिखा है, तो यहाँ पे जो कोस अल्फा और साइन अल्फा देख रहे हो ना, इसको भी अल्फा बाई टू के अंदर बदलना पड़ेगा, इनको भी हमें हाफ एंगल्स के अंदर बदलना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ ना कुछ करके एक बन पाएगा। ठीक है, अब इनको हाफ एंगल के अंदर कैसे बदलते हैं उसका फॉर्मूला 11th क्लास में सीखा था, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला सीखा था? तो तुमने सीखा था कि कोस अल्फा जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू -1, ये लिख सकते हैं। कोस अल्फा को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, इसको एज ए फॉर्मूला याद रख लो। कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू -1। बस समझ में आ गई? और ऐसे ही अगर मैं साइन अल्फा को लिखना चाहूँ तो साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं हाफ एंगल के रूप में, क्या? 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू। ये दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बेटा। क्लास 11th में किस किसने ये फॉर्मूले सीखे थे? मुजम्मिल ने सीखे थे, आरती ने, बाकी ने नहीं सीखे, कोई बात नहीं। इनको याद रखना बेटा, कोस अल्फा को हम ये लिख सकते हैं, साइन अल्फा को हम ये लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ना, इसमें जहाँ जहाँ साइन अल्फा दिख रहा है वहाँ वहाँ ये डाल दो, जहाँ जहाँ कोस अल्फा दिख रहा है वहाँ वहाँ ये डाल दो और सोल्व करो। जब तुम सोल्व करोगे तो पक्की बात है यही बनेगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसको फटाफट से सोल्व करो, 2 मिनट का समय है। यहाँ इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ तुम्हें साइन अल्फा दिखे वहाँ वहाँ ये डालो, कोस अल्फा दिखे वहाँ वहाँ ये डालो और सोल्व करो। करो शाबाश, अपने आप करो। खुद करोगे तो लेंथी नहीं लगेगा, और मैं करूँगा तो फिर लेंथी लगेगा ये क्वेश्चन। इसको मुझे कैसे ना कैसे करके, सिर्फ इसको मुझे कैसे ना कैसे करके 1 बना के दिखा दो। करो शाबाश, बाकी तो मैं बनवा दूंगा, पहले इसको कैसे ना कैसे करके 1 बना दो। करो, 2 मिनट का समय है। जैसे यहाँ पे कोस अल्फा लिखा है ना बेटा, तो कोस अल्फा की जगह ये लिख दे। ठीक है, और जहाँ पे साइन अल्फा दिख रहा है उसकी जगह ये लिख दे। और ये जो टेंजेंट अल्फा बाई टू दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा बाई टू बाई कोस अल्फा बाई टू। टेंजेंट ऑन साइन बाई, वो लिख दे और काटा पिटाई कर, जितनी काटा पिटाई कर सकता है। जितनी काटा पिटाई करेगा लास्ट में 1 ही बनेगा। ठीक है, म्यूट कर बेटा। देखो भाई, अब मैं बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी लगेगा तुमको ये क्वेश्चन, पहले बता दिया। कभी यहाँ पे बैठे बैठे रजाई के अंदर बैठ जाओ, बिल्कुल सुनो ध्यान से। यहाँ पे लिखा है कोस अल्फा, कोस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? ये चीज़ लिख सकता हूँ, लिख दो फिर 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू -1 प्लस में यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा, साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ये चीज़ लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू। यहाँ पे लिखा है टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बताना जरा एक बार। यहाँ तक बात जिसको समझ में आ गई हैंड रेज करना। दिल को समझ में आ गया बेटा? चल ठीक है, अब देखो क्या क्या कर सकता है ये। कोस अल्फा बाई टू से कोस अल्फा बाई टू कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ है ना, बोलो। कर सकता है ना? तो बस काट दो इसको। ठीक है, और कुछ कट रहा है? अच्छा नहीं, और कुछ नहीं कटेगा, है ना? तो अब देखो इसको सोल्व करके क्या बनेगा ये 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू -1। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो 2 साइन अल्फा बाई टू और यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू, इसको लिख सकता हूँ प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये बात जिसको समझ में आ गई हैंड रेज करना भाई। चलो ठीक है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 2 को मैं निकाल लिया भाई इसके अंदर से। अंदर क्या बच गया? कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वो क्या होगा? 1 के ही तो बराबर होगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता ना बेटा, उस हिसाब से कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू तो भी तो ही 1 होगा, क्योंकि ये तो एंगल है ना। इसकी जगह थीटा समझ लो तुम। समझ में आ गई बात? जिसको समझ में आ गई हैंड रेज करना। चल ठीक है, -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1,
और हम यही चाहते थे, ये एक बनाना ही तो चाहते थे। किस किस को समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? किसका कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, बाकी हैंड डाउन कर लो। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ मित, क्या डाउट है? सर ये काटने के बाद सर नहीं समझ में आया। ये देख बेटा, यहाँ से ये चीज़ काटी, यस फिर यहाँ पे 2 cos अल्फा बाई 2 था, उसको वैसा वैसा लिखा। यस फिर यहाँ पे देख 2 sin अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। यस ठीक है, -1 तो यहाँ पे था ही। इन दोनों में से Yes. 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच जाएगा Yes, cos sir. स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 1 हो जाएगा। 1 होता है, -1 है ही, तो सोल्व करेंगे तो 1 ही तो आएगा। यस आप समझ जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे करना था भाई। ठीक है, इसको मैं एक बार प्रॉपर्ली लिख देता हूँ फटाफट से, है ना। एक बार देख लो, अभी नोट मत करना, अभी देख लो एक बार, सामने देखेंगे सभी बच्चे, अभी ट्राई मत करें खुद भी। इसको थोड़ा सा मेरे को बड़ा करने दो। देखो सामने देखो एक बार, इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो कुछ ऐसा ऐसा बना। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम ही है। नोटिस करना एक बार, ये वाली जो चीज़ है, क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम नहीं दिख रही तुमको? दिख रही है ना। तो अगर इसको सोल्व करने पे ये बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको सोल्व करूँगा तब भी तो यही बनेगा। तो एक काम करते हैं ना, कॉपी पेस्ट मार के वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ले भाई, कॉपी पेस्ट मारा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ तक बात जिसको समझ में आ गई हैंड रेज करना। चलो ठीक है, अब मुझे इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करके मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? इसको सोल्व करके मैं ये वाली चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, है ना। तो वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने इनको सोल्व किया। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने इनको सोल्व किया। अब कैसे सोल्व करूँगा वो ध्यान से देख लेना एक बार। यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। किसको? इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस का साइन अल्फा को मैं क्या लिखूँ भाई? कौन बता सकता है? माइनस के साइन अल्फा को मैं क्या लिखूँ? एक बार मोनू कुमार को बताने दो। हाँ बेटा, माइनस के साइन अल्फा को क्या लिखूँ? -2 sin अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ भाई? प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 इंटू 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, 10 अल्फा बाई 2 को भी कुछ लिख सकता हूँ क्या? 10 अल्फा बाई 2 को, चलो 10 अल्फा बाई 2 को 10 अल्फा बाई 2 लिखते हैं, बाद में तोड़ेंगे। इसको सोल्व करते हैं बेटा, बताता रहियो, ठीक है। इसको तो सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है जी। इसकी अगर मैं इसके साथ गुणा करूंगा, एक काम करते हैं, टेंजेंट अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2 में तोड़ लेते हैं। जी तोड़ सकते हैं ना? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से समझो भाई सभी बच्चे, अगर मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इसके साथ गुणा करूंगा मोनू, तो क्या मिलेगा बेटा? तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। इसकी जब मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, एक से तो एक कटेगा ना, स्क्वायर वो है कट जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही तो बनेगा। बस समझ में आ गई? इसकी अगर मैं इसके साथ गुणा करूँ तो एक से एक कट के ये कुछ ऐसा ही तो दिखाई देगा, हाँ या ना बोलो सभी बच्चे, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब इसकी अगर मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? तो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? हैंड रेज करना जिसको समझ में आ गई। चल ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्या ये और ये कट नहीं जाएगा? ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों कट जाएगी ना, और हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2। और हम यही चाहते थे कि नहीं चाहते थे? यस सर। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन ये बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हर स्टेप टीचर को लिख के दिखाना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्टली ऐसे जंप नहीं मारना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, इसको मिटा रहा हूँ एक बार मैं, लिखना मत अभी कोई भी। पिछले साल भी आया था ये क्वेश्चन और इस साल भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो भाई सामने देखेंगे सभी बच्चे, इसको जब मैंने लिखा तो इसको अगर मैं लिखूंगा फॉर्मूले का यूज करते हुए तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ मोनू? यस सर। ठीक है, यही वाला इधर लिख दो। और यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो तो ये सेम ही, ये भी तो सेम ही चीज़ है। यस सर। फर्क क्या है मोनू? इसके अंदर फर्क क्या है? माइनस
माइनस का फर्क माइनस है, का। मतलब निशान चेंज जी। का फर्क है बस, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं भाई, बस निशान चेंज करके माइनस लिख दूं, कॉमन ले लो सर। निशान चेंज करके लिख दूं, है ना। हाँ सर। ठीक है, बस इसको लिख दो फिर ठाके, माइनस का निशान चेंज करके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताना टू जरा। 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 साइन अल्फा 2 कोस अल्फा बाई 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको। जी सर। बस अब इसको नोट कर लेना यहाँ से, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से आगे खुद ब खुद सोल्व करो, इसके आगे जो है ना मैंने करा तो दिया है, ठीक है, लेकिन इसके आगे खुद ब खुद सोल्व करो फटाफट से, अब कर लेंगे सर। करो। देखो बेटा, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, यहाँ पे इसको खुद ब खुद सोल्व करना मैं नहीं कराऊंगा, मैंने बता दिया एक बार में। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो 1 बनेगा, इसको जब तुम सोल्व करोगे तो 1 बनेगा, क्योंकि तो सेम ही चीज़ है। और इसको सोल्व करोगे तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 बनेगा, और इसको सोल्व करोगे तो माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 बनेगा, ठीक है। और यही चीज़ हमें बनानी थी, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये बन चुका हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। अतः हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा छोटा करूँगा, ठीक है, ताकि एक पेज पे आपको दिखे कि कैसे किया हमने, है ना। थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, सुनो मेरी बात को। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली भाई, इसको सोल्व किया, कुछ ऐसा बना। फिर मैं राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ तक बना चुके थे। अब मुझे क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखाना था। तो मैंने राइट हैंड साइड को और सोल्व किया, और सोल्व किया, और सोल्व किया, करते 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 लास्ट में जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वैसा वैसा ये बन गया। यहाँ पे तो माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 बनेगा, और यहाँ पे प्लस का चीज़ बनेगी भाई, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि राइट हैंड साइड जैसा बन गया भाई। और वही चीज़ हमें दिखाई थी, वो चीज़ हमने दिखा दी। बात समझ में आ गई। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार हैंड रेस कर लो। इसको वापस से जब तुम नोट करोगे ना तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अर्जुन शर्मा समझ में आ गया बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई अर्जुन। सर ये A12 और A21 में दिक्कत आ रही है निकालने में। अच्छा, इसको निकालने में दिक्कत आ रही है। ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया था, वैसे टेंजेंट अल्फा बाई 2 ही आ रहा था। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसको इसके साथ गुना कर लिया आपने? एक बार सर दोबारा करा दो ये। चलो मैं करा देता हूँ भाई। दिख रहा है साफ साफ कि मैं थोड़ा जूम इन करूँ? जूम इन करो। अब दिख रहा है? चलो अब ध्यान से, अब बता क्या लिखूँ यहाँ पे? -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। देख, इसकी इसके साथ गुना करूँगा, इसकी इसके साथ गुना करूँगा तो कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कटेगा, कि ऊपर कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा है, नीचे कोस अल्फा बाई 2 लिखा है। यहाँ पे तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा है ना बेटा अर्जुन, यहाँ पे कोस अल्फा बाई 2 लिखा है, तो एक से एक चीज़ तो कटेगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई बता? यहाँ पे 2 कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस नहीं साइन। नहीं नहीं नहीं, सुन सुन सुन, ध्यान से सुन। यहाँ पर ब्रैकेट लग रही है ना बेटा, तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो है ना वो इसके साथ भी गुना होगी, इसकी जो है वो इसके साथ भी गुना होगी। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। इसकी जो है ना वो इसके साथ भी गुना होगी, इसकी जो है वो इसके साथ भी गुना होगी। अगर मैं इसकी इसके साथ गुना करूँगा तो कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कटेगा एक, हमारे पास क्या बन के आएगा? 2 कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। ये बात समझ में आ गई? फिर इसकी जब मैं इसके साथ गुना करूँगा तो क्या आएगा बताइयो? माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, है ना। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टेंजेंट अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? अब ये चीज़ और ये चीज़ कट नहीं जाएंगे। ठीक है सर। और सेम चीज़ इसमें इसके साथ होगी, बस निशान चेंज होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अब तो? ये क्वेश्चन किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आज बहुत लेंथी क्लास होगी, ठीक है ना। आज मैंने क्या कराया है और क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, एक तो कराया है 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 17वां, 18वां, बस ये 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं। 4 क्वेश्चन बच गए, उनको मैं कल करा दूंगा,
ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस को आप फेयर कॉपी पे निकाल लाना। समझ में आ गया? आज के 4 क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गए? चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। 11th क्लास के एग्ज़ाम हो गए तुम्हारे? किस किस के हो गए? चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इन 4 क्वेश्चन को कराना, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, है ना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी, या फिर मैं चलूँ? चलो ठीक है बेटा, बाय।